मैं ऐसा मानती हूँ कि किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी को पूरी तरह बदलने के लिए और उसके सपनों को साकार करने के लिए द सीक्रेट बुक बाय रोंडा बर्न अकेला ही काफ़ी है। अगर आप एक बार इस बुक में बताए गए रहस्य का सही तरीके से प्रयोग करना सीख जाते हैं तो फिर आपके सामने एक नई दुनिया खुल जाएगी। शायद आप अपने आप को भी पहचान नहीं पाएंगे। जो दुनिया में आप जीना शुरू करेंगे, जो नई ज़िंदगी की आप शुरुआत करेंगे, वो आपकी पुरानी ज़िंदगी से बहुत अच्छी होगी और आप कभी भी अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट कर नहीं जाना चाहेंगे। तो चलिए आज बात करते हैं इसमें बताए हुए रहस्य की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बिल्कुल सरल भाषा में इसमें समझाया गया है। अगर आप भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिगिनर हैं तो आप इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़िएगा, और अगर आप इसे पढ़ नहीं सकते तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। रेगुलरली मैं इस बुक पे वीडियोस डालूंगी, आप कंप्लीट उसे देखिएगा, ना स्किप किए। जितने आसान भाषा में हो सके आसान भाषा में इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझाया गया है, जिससे आप आसानी से इसे समझ करके अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसे अप्लाई कर पाएँ। इस बुक के हिसाब से आकर्षण का नियम जीवन का महान रहस्य है। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती है। इसके लिए जब आप एक विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। विचार चुंबकीय हैं और हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आपके मन में विचार आते हैं तो वे ब्रह्मांड में पहुंचते हैं और चुंबक की तरह उसी फ्रीक्वेंसी वाली सारी चीज़ों को आकर्षित करते हैं। हर भेजी गई चीज़ आप तक लौट कर आती है। यही ब्रह्मांड का रहस्य है। अगर आप किसी की तरफ खुशियाँ भेजते हैं, अगर आप यूनिवर्स की तरफ खुशियाँ भेजते हैं तो वो आपको ज़रूर मिलने वाली है। जिसने उसे दिया है वो उसे ज़रूर मिलने वाली है। अगर आप दूसरों की मदद नहीं करते, दूसरों को दुख देते हैं या खुद भी दुखी रहते हैं और ब्रह्मांड में दुख की भावनाओं को भेजते हैं तो ब्रह्मांड उसे आप तक ज़रूर वापस करेगा। आप एक ट्रांसमिशन टावर की तरह हैं और अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी प्रसारित कर रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलकर फ्रीक्वेंसी बदल दें। इसका सीधा अर्थ यह है कि दुख, निराशा, गुस्सा, बेचैनी, रोन, इन सारे विचारों की फ्रीक्वेंसी है। वहीं कृतज्ञता, खुशी, उत्साह, आनंद की भी एक फ्रीक्वेंसी है। अच्छी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है और बुरी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। जब आप नीची फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ों को यूनिवर्स में भेजते हैं तो यूनिवर्स आपको नीची भावनाओं वाली फ्रीक्वेंसी को ही वापस भेजेगा। अगर आप ऊंची फ्रीक्वेंसी वाली भावनाएं यानी कृतज्ञता और उत्साह और आनंद को यूनिवर्स की तरफ भेजते हैं तो यूनिवर्स ऐसी और चीज़ें ला करके देगा आपकी ज़िंदगी में जिससे आप और उत्साह, आनंद, कृतज्ञता और महसूस करें। आपको कोई चीज़ आनंद दिला सकती है तो वो आपकी इच्छाएं हैं। आपकी इच्छाओं को यूनिवर्स पूरा करना स्टार्ट कर देता है। आपके विचार आपकी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अपनी फ्रीक्वेंसी यानी अपने विचारों को कैसे बदलें। द सीक्रेट बुक के अनुसार जब भी आपके मन में गुस्सा, चिंता, निराशा, अकेलापन वाली भावनाएं आती हैं तो आप किसी अच्छी चीज़ को याद कर सकते हैं। कोई आप चाहे तो अपना पसंदीदा गाना गा सकते हैं या सुन सकते हैं। कुछ देर आप अपनी हॉबी पे काम कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में अच्छे बदलाव चाहते हैं तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा, यानी अच्छे विचार लाने होंगे। अच्छे विचार लाने का एक ही तरीका है, अपना पसंदीदा काम करना, गाना गाना या गाना सुनना, अपनी हॉबी पर काम करना, किसी अच्छे बुक को पढ़ना, किसी अच्छी चीज़ के बारे में सोचना, अपने सपनों को साकार होते हुए सोचना। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जानेंगे कि हम रहस्य का प्रयोग अपने जीवन में सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं। सब्सक्राइबर्स का टारगेट 800 का है तो फटाफट से कंप्लीट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।